हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 1 को इतना पसंद करने के लिए। एंड एपिसोड 1 के कमेंट्स से मुझे ये समझ में आया कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस सीरीज़ के लिए एंड आप लोगों को एक्चुअली हेल्प मिल रही है। एंड उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म डाला था टू नो योर प्रॉब्लम इन डिटेल कि आप लोगों को कहाँ कहाँ किस एरिया में प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड ऑलमोस्ट सारे रिस्पॉन्स में कॉन्फिडेंस इशूज़ एकदम कॉमन थे एंड हेजिटेशन इंग्लिश को लेके वॉज रियली कॉमन। सो दैट्स वेयर आई गॉट द टॉपिक फॉर सेकेंड एपिसोड, हाउ टू रिमूव हेजिटेशन वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये आई नो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं एंड इसमें बात होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश बोलते वक्त बहुत लोगों को बहुत हेजिटेशन होता है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस इशूज़। तो आज हम लोग इसी के रिलेटेड बात करेंगे। आई होप आपको पसंद आए वीडियो। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाई आई एम अलीशा, आई मेक फैशन, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल वीडियोस। उम्मीद है आपको मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 1 से जुड़े हैं तो प्लीज लास्ट तक स्टिक करें। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करूंगी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में। बाय द वे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म है। अगर पिछली बार आपने मिस किया है तो इस बार प्लीज उसको भर दे ताकि मुझे भी पता चले कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ कंसर्न। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल इशू। ये हेजिटेशन इशू, आई थिंक ये बिग बहुत बड़ा इशू है कि आपको इंग्लिश बोलना आता है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो क्योंकि आपको हेजिटेशन होती है। दिस इज आई थिंक अ बिगर चैलेंज एंड यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होगा इज टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, टॉक टू द मिरर। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड आई थिंक दुनिया के सबसे बड़े ओरेटर्स में से अडोल्फ हिटलर को गिना जाता था। एंड हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस दिखने के लिए आपके फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी हाइट आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत मीडियम हाइट के थे वो, लेकिन द वे ही टॉक्ड, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ओरेटर, ही कैन मूव द ऑडियंस एट दैट टाइम। और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड उससे उनको ये चीज़ समझ में आता था कि उनको एक क्राउड को कैसे एड्रेस करना है, कैसे उसको मूव करना है, इन्फ्लुएंस करना है। तो ये एक्सरसाइज आप हमेशा अपने रूटीन में ऐड करें अगर आप हेजिटेशन दूर करना चाहते हो। तो टॉक टू योरसेल्फ एज अ फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जस्ट लाइक अ थर्ड पर्सन, कि आप किसी से बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं इस कैमरे से बात कर रही हूँ बट मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ। तो ऐसा एक्सपीरियंस करके आपको बात करना होगा। एंड इससे क्या होगा कि आपके आई कॉन्टैक्ट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कि अगर आप किसी भीड़ को एड्रेस कर रहे हो तो आई कॉन्टैक्ट रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी वर्ड पे कितना इम्पैक्ट डालते हो बोलते वक्त, ये सारा कुछ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। एंड आप जब मिरर देख के बात करोगे ना तो आप खुद बोलते बोलते अटक जाओगे एंड दैट इज़ वेयर यू आर नॉट गोइंग टू जज योर सेल्फ। एंड इससे आपकी खुद की भी वोकैबुलरी बढ़ेगी क्योंकि आप रिसर्च करोगे कि वहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए था एग्जैक्टली। तो इससे धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि कैसे बातें करनी है लोगों से, कैसे हेजिटेशन दूर करना है। एंड अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए जिससे आप सामने सिट डाउन एंड डायरेक्टली बात कर पाएँ, देन मिरर चैलेंज इज गोइंग टू बी द बेस्ट चैलेंज फॉर यू। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ, लाइक आई एम सेइंग हाई आई एम अलीशा, तो ये बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है। एंड अगर आप बोलते हैं हाई आई एम अलीशा तो ये दिख रहा है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। एंड ये सारा कुछ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल अपीयरेंस में, ओवरऑल कॉन्फिडेंस में एंड व्हाट यू आर सेइंग। एंड जब आप मिरर देख के बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे हैंड मूवमेंट्स या आपका बॉडी लैंग्वेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऐसे बात करते हो विद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज तो आप ऐसा शो करते हो दैट यू आर ओपन टू गिव एंड टेक एज वेल एंड यू आर ओपन टू व्हाट यू आर सेइंग, यू आर वेरी मच श्योर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। तो ये सारे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो धीरे धीरे डेवलप होगा इफ़ यू विल प्रैक्टिस टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एटलीस्ट 10 to 15 minutes in a day. Now the next thing which is going to help you a lot is to make all of the things clear कि आपको क्या बोलना है। एंड यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लर्नर। आपके पास अगर मटेरियल नहीं होगा किसी टॉपिक पे बोलने के लिए तो ये जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगा आपको कुछ भी बोलते वक्त। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि आप नहीं बोल पाओगे उसके बारे। तो ट्राई कलेक्टिंग नॉलेज ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स, कि आपसे अगर कोई कभी कुछ पूछे तो आप उस पर बोल पाओ एटलीस्ट 5 मिनट। आपके पास उतना मटेरियल होना चाहिए। एंड
कुछ भी बोलने से पहले मेक श्योर कि आपके दिमाग में सारे पॉइंटर्स क्लियर हो इन द बेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर आपको इंग्लिश बोलना है और आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में ही उस सारे पॉइंटर्स को क्लियर रखो, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली बोल दोगे वहाँ पे बिना हिचकिचाए। और एक और गोल्डन रूल मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, वो ये है कि कभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो या इफ़ यू जस्ट आंसरिंग इन फ्रंट ऑफ योर क्लासरूम, एज बेसिक एज दैट, टेक पॉजेज वाइल आंसरिंग। अगर आप इंग्लिश बोलते जाते हो, लगातार स्टार्ट करते हो फास्ट पेस पे, एंड देन व्हेन यू विल टेक पॉज इन बिटवीन, तो वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है एट द फर्स्ट प्लेस, एंड यू योरसेल्फ विल फील बैड अबाउट इट। एंड अगर आप पॉज लेके शुरू से ही वो बोलते जाते हो तो आपके पास भी ये समय बचता है कि आप सोच के बोलो कि वॉट यू आर एक्चुअली स्पीकिंग। एंड उसमें अगर आप कहीं पे पॉज लोगे भी, लंबा पॉज लोगे भी, तो दैट विल लुक नेचुरल। एंड यहाँ पे आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि आप उनके इंटरव्यूज़ में देख सकते हैं कि वो लोग कितना पॉज लेके आंसर देते हैं। दैट लुक्स ग्रेसफुल, दैट लुक्स इंटेलेक्चुअल एट द सेम टाइम, एंड अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है उसमें। बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट आई कैन क्लियरली से दिस कि उन सारे सेलिब्रिटीज़ को पहले से पता होता है कि उनको क्या आंसर देना है, उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन ऑल्सो इट इज़ लाइक अ जेस्चर कि आपको पॉज लेके बोलना चाहिए ताकि आप ऐसा प्रिटेंड हो कि आप सोच के बोल रहे हैं, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस इन रियल लाइफ टू, क्योंकि आप बोलते वक्त पॉजेस तो लोगे ही, एंड फास्ट पेस में बोलने के बाद पॉज लेना लुक्स वेरी वेरी ऑफ। Above all, what is the most important part is practicing किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बनाने के लिए। एंड इंग्लिश अगर आप चाहते हैं इम्प्रूव करना तो प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड पिछले गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को मैंने एक्चुअली स्टडी किया बहुत ज़्यादा टू नो कि आप लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड आप लोग किस चीज़ को ले सकते हो, किस चीज़ को नहीं ले सकते हो। एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन जिसमें मैंने ये पूछा था दैट आर यू ऑल रेडी, आर यू ऑल अप टू रीड अ बुक और नॉवल 30 minutes a day, एंड अराउंड 50 to 60% पीपल सेड नो टू दैट, विच क्लियरली शोज कि आप लोग एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो, एंड दैट कुड बी रियली प्रॉब्लमेटिक इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू मेक इट योर लैंग्वेज। तो रीड करना एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, पढ़ के प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। अगर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है ना, बाई टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बाई हैविंग कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, बाई टेक्सटिंग इन इंग्लिश, तो ये वर्ड्स की कमी से या वोकैबुलरी की कमी से नहीं रुकेगा। एंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट रीडिंग नॉवेल, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम नाउ, एंड पॉडकास्ट सुनो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं हो सकता है तो इंग्लिश सॉन्ग सुनो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सब नहीं हो सकता है देन पुट डाउन अ कॉमेंट इन द वीडियो इन इंग्लिश, गो। सो दैट्स वेरी मच अबाउट टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। ये पूरी सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं बहुत डीप रिसर्च करके इन सारे टॉपिक्स पे बात कर रही हूँ एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी ऐड कर रही हूँ, सो दैट आपके लिए एक बेटर एक्सपीरियंस रहे ऑल इन ऑल ये पूरा सीरीज़। प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड कॉमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उन सारे टॉपिक्स पे भी सोच सकूँ और उन पे भी वीडियोज़ बना सकूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @alisha180 एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। आई प्यार यू गाइज एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।